तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। मैं हूं श्रुति और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नरेश शर्मा जो कि है न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोफिजिशियन। आप सभी के कुछ चुनिंदा सवाल और जवाब लेके हम सभी आए हैं एंड डॉक्टर से चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही प्यारे से चरण की। सर कुछ चुनिंदा और महत्वपूर्ण सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि जनता जानना चाहती है। तो पहला सवाल जो कि ये है कि जटिल सर दर्द क्या है और इसके उपाय तथा क्या ये बड़ी बीमारियों का संकेत है, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। जटिल सर दर्द ऐसा सर दर्द होता है जो काफ़ी टाइम से चल रहा हो और खूब दवाइयाँ लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा हो। दूसरा ऐसा सर दर्द जो कुछ ही दिनों के या कुछ ही महीनों के अंदर एकदम तेज़ी से हुआ हो जिसकी कोई वजह नहीं हो, जैसे सर्दी जुकाम वगैरह। ऐसा सर दर्द गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। ऐसे मरीज के लिए हम लोग सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, उसका हिस्ट्री लेने के बाद उसका MRI CT स्कैन जो भी आवश्यक होता है वो करवाते हैं। बहुत टाइम से होने वाला सर दर्द या एकदम से तेज़ सर दर्द जो शुरू होता है उसके लिए तुरंत न्यूरोफिजिशियन से कंसल्ट करें और उनके कहे अनुसार जो जांचें हैं, जो दवाइयां हैं वो लें। यह गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। सर आजकल की दिनचर्या में स्ट्रोक एवं लकवा सबसे ज़्यादा सुनने में आता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि कब और किन परिस्थितियों में ये होता है एंड इसके उपाय क्या क्या हैं। लकवा या पैरालिसिस जिसमें एक साइड का कमजोरी आ जाना या बोलने में तकलीफ़ होना या अचानक से दिखना बंद हो जाना, ये आमतौर पे बुजुर्ग लोगों की समस्याएं होती हैं और 60 वर्ष के बाद की उम्र के लोगों में पाई जाती हैं। पर आजकल देखा गया है कि 30 वर्ष के बाद की उम्र के जवान लोगों में भी ये समस्याएं पाई जाती हैं। 60 वर्ष से ज़्यादा एज के लोगों में और स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। अगर किन्हीं लोगों में ये समस्याएं हैं और एज ज़्यादा है तो पैरालिसिस का चांस ज़्यादा होता है। अब पैरालिसिस ब्रेन में दो तरह से हो सकता है, या तो ब्रेन में कोई नस बंद हो जाती है या ब्रेन में कोई नस फट जाती है। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जिनका BP बहुत ज़्यादा रहता है उनकी नस फट जाती है और जिनका BP कम रहता है, दूसरे फैक्टर होते हैं, डायबिटीज़ और उम्र वगैरह ज़्यादा होती है, उनकी नसें बंद हो जाती हैं। इसको रोकने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, खान पान पर नियंत्रण रखें। अगर किसी को पैरालिसिस या लकवा हो जाता है तो तुरंत ही न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से संपर्क करें। अगर वो ऐसा पेशेंट हमसे संपर्क करता है तो सबसे पहले हम उसको एग्जामिन करके उसका CT स्कैन करवाते हैं। CT स्कैन में हमें पता चल जाता है इसका नस बंद हुआ है या नस फटा है, उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सर अब बात करते हैं अनिद्रा या मैं यूँ कहूँ कि नींद की जो समस्या है उनके बारे में और इनके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। देखिए आजकल जो दैनिक रूटीन जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत बदल गया है पहले से। टाइम से सोते नहीं हैं, टाइम से जाग भी नहीं पाते हैं, खाना पीना बदल गया है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। मेन वजह अनिद्रा का या नींद नहीं आने का यही है। बाकी कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनमें नींद नहीं आती है। तो हमारे पास कोई अगर अनिद्रा का मरीज़ आता है तो हम उसको अच्छी तरह से सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री से हमको पता चलता है कि इनको लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है या कोई बीमारी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसके हिसाब से उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो भी वजह सामने आती है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगला सवाल जो हम सर से जानना चाहेंगे वो ये है कि सर जो उठने बैठने में तकलीफ़ है और चलने में तकलीफ़ है उसका क्या उपचार है और क्या कारण है जिनकी वजह से ये तकलीफ़ होती है। चलने में और उठने बैठने में तकलीफ़ होने की बहुत वजह होती हैं
और यह भी हम एज ग्रुप के हिसाब से बांटते हैं। अब बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें तो कमजोरी होती है, इस वजह से उनको नीचे से खड़े होने में प्रॉब्लम आती है और चलने में भी प्रॉब्लम आती है। हालांकि बुजुर्ग लोगों में भी कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, उसकी वजह से उनको चलने में प्रॉब्लम आती है, जिसको हम एटेक्सिया कहते हैं। और नीचे से उठ के बैठने में प्रॉब्लम आती है, ये मांसपेशियों की बीमारी होती है। जैसे अगर बच्चे में और किसी जवान में नीचे से बैठ के खड़े होने में तकलीफ है तो उसको मायोपैथी है, मतलब मांसपेशियों की बीमारी है, मांसपेशियों में कमजोरी है। यह भी बहुत तरह का होता है, तो हम उसका एग्जामिन करके और टेस्ट वेस्ट करवा के, इन्वेस्टिगेशन करवा के और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा चलने में प्रॉब्लम करता है या खड़े होने में प्रॉब्लम करता है, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है और ये जन्मजात बीमारी होती है। तो बच्चा नीचे बैठ के खड़ा होता है और वो हाथ का सहारा लेता है पैर से, फिर खड़ा होता है। ये स्पेसिफिक फीचर होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी के। इसका हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनको थोड़ा फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं जिससे उनको ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके। पर इनका जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, डेफिनेट ट्रीटमेंट है, वो स्टेम सेल थेरेपी में है आजकल। तो ये थी न्यूरोलॉजी से संबंधित कुछ आम समस्याएं और इनकी जानकारी बखूबी डॉक्टर नरेश शर्मा जी ने हम सभी को दी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, एंड आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए हेलो डॉक्टर में। थैंक यू।